Hello, this is Dr. Tanuja and welcome to my channel. Again, we will discuss about the set theory and the next topics are subsets, intervals of subsets, part and universals. Let us see subset. So subset, let us take the example of two sets. एक सेट है हमारे पास x और दूसरा y सेट है. एक सेट में क्या है? एक सेट वो है जिसमें कौन से एलिमेंट्स है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. ठीक है. एंड y जो है वो सेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास. मतलब उसी स्कूल के क्लास, एक क्लास के जो स्टूडेंट है वो y में है और पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स है वो x में है. तो सबसेट क्या होता है? देख, तो x में जो स्टूडेंट्स है, ओके, y में जो स्टूडेंट्स है वो सारे x में है. ओके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? y is a subset of x. ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. if a is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, and b is equals to 5 6 3 4. ओके, सो अगर हम b के एलिमेंट्स देखेंगे, 5 a में है, 6 a में है, 3 a में है और 4 भी a में है. ठीक है, मतलब b के सारे एलिमेंट्स a में है. ओके, तो हम क्या कहेंगे अभी से? b is a subset of a. Okay, so this is what the symbol which is used to show the subset. Okay, now another I am taking the subset. दूसरा सबसेट लेती हूँ, 10 11 12. ठीक है, मेरे पास और एक सेट है C जिसमें के एलिमेंट है 10 11 और 12. तो अब ये 10 11 और 12 क्या A में है? क्या मेरा क्वेश्चन है, क्या C इज सबसेट ऑफ A? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 10 11 और 12 A में नहीं है. तो इसको लिखेंगे कैसे? C इज नॉट अ सबसेट ऑफ A. क्या कहती है डेफिनेशन? कि A को हम सबसेट कह सकते हैं B का. कब कह सकते हैं? अगर एलिमेंट जो A में है, जो एलिमेंट A में है, इसका मतलब वही एलिमेंट B में है. ओके, तभी हम A को B का सबसेट कह सकते हैं. ओके, सो मेनी टाइम्स वो प्रूफ पूछते हैं कि इस B का सबसेट कैसे हुआ, प्रूव करिए. तो हमें क्या आंसर करना है कि जो भी एलिमेंट्स A में है वो सारे एलिमेंट्स B में भी है और इसीलिए A जो है वो B का सबसेट हुआ. ओके, नाउ अनदर थिंग कि अगर जो भी एलिमेंट A में है वो सारे ही एलिमेंट B में है और जो एलिमेंट B में है वो सारे एलिमेंट A में है, देन इस केस में क्या था? इस केस में ये था कि A के सारे एलिमेंट तो B में है बट B के सारे एलिमेंट A में नहीं है और इसीलिए सिर्फ A B का सबसेट हुआ. बट अगर सेकेंड केस है जहां A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं, तो फिर तो क्या A तो B का सबसेट कह सकते हैं? और क्या हम B को भी A का सबसेट कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं कि सेट A है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4. ओके, एंड B में एलिमेंट्स है 1 2 3 4. तो क्या सबसे A इज द सबसेट ऑफ B? A के एलिमेंट सारे B में हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि A जो है वो B का सबसेट है? हाँ, बोल सकते हैं. A जो है वो B का सबसेट है. अब B में जो एलिमेंट है वो भी A में है एंड B के सारे एलिमेंट A में है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A? हाँ, लिख सकते हैं. सो व्हाट इट इंप्लाइज, ये क्या बताता है इसका मतलब? तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि A एंड B आर द इक्वल सेट. इसमें ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि टू वे डायरेक्शन के लिए. टू वे डायरेक्शन मीन्स व्हाट? कि अगर A सबसेट है B का तो B भी सबसेट है A का. ओके, सो अगर ये सिंबल कहीं हमें प्रूफ में पूछते तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसका मतलब क्या है. इसमें ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है
ए का सबसेट नहीं है क्या? हाँ है, हम ये भी बोल सकते हैं कि ए जो है वो ए का खुद का भी सबसेट है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। ओके, ये जो है वो ए का सबसेट नहीं है क्या? हाँ है, हम ये भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एम्प्टी सेट है दैट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, एम्प्टी सेट जो है दैट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे यहाँ ए और बी सेट लिए हमने, तो हम ये बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, तो ये जो एम्प्टी सेट होता है ये हर सेट का सबसेट होता है। नाउ इफ देयर इज अ सेट Q एंड देयर इज अ सेट R, सेट किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट Q रिप्रेजेंट करता है सारे रैशनल नंबर जो ग्रुप किए हुए हैं उस सेट को Q सेट रिप्रेजेंट करता है। और R किसको रिप्रेजेंट करता है? R रिप्रेजेंट करता है सारे, R किसको रिप्रेजेंट करता है? R रिप्रेजेंट करता है सारे रियल नंबर्स के सेट को। ओके, तो क्या सारे रैशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन क्या सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि सेट Q इज अ सबसेट ऑफ R। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर A सेट है और A सेट में क्या एलिमेंट्स है? A सेट में वो एलिमेंट्स है जो कि डिविजर्स है 56 के। ओके, 56 के कौन से डिविजर्स है? 56 के डिविजर्स है 2। ओके, सो डिविजर्स पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 इंटू कितना आएगा यहाँ पे? अगर 2 से हमने 56 को डिवाइड किया तो 28। ओके, देन 2 इंटू अगेन दिस विल बी 14 एंड देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। सो क्या क्या डिविजर्स आए? 2, फिर 4, फिर 8, फिर 7, फिर 14, फिर 28। ओके, ये आ गए ए के डिविजर्स, ए के एलिमेंट्स। ओके, नाउ बी के अनदर सेट दिया हुआ है, क्या बोला है? प्राइम डिविजर्स। प्राइम डिविजर्स ऑफ 56 बोला है। ठीक है, सो प्राइम डिविजर्स ऑफ 56 क्या हो जाएगी? प्राइम नंबर है 2, 7। ओके, सो 2 एंड 7 आर द प्राइम नंबर्स। सो 2 एंड 7 ए में है। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पे कि बी जो है वो सबसेट है ए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि एक सेट दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 1, 3, 5। तो हमें पहले तो बी के एलिमेंट्स पता करना पड़ेगा क्या है। तो बी के एलिमेंट्स क्या बोल रहा है? ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। कौन से ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 6? 1 है, 3 है एंड 5 है। ये सारे ऑड नेचुरल नंबर। हाँ, बी में क्या बोल रहा है? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बी में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर से जो 6 से छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो बी में है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, नाउ दूसरी तरफ से अगर हम और देखें तो और देखें नेक्स्ट ये देखें कि बी में जो एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 वो ए में है सारे ही। तो हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी भी सबसेट है ए का। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी दे आर द इक्वल्स। हाँ, बी में क्या बोल रहा है? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बी में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर से जो 6 से छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो बी में है, तो ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू है। ओके, और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी के एलिमेंट्स ए में है क्या? ए है, देन बी तो यहाँ पे नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो क्या बी सबसेट है ए का? या ए बी का सबसेट है? नहीं है। सो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, इवन ए इज ऑल्सो नॉट द सबसेट ऑफ बी। ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू है। ओके, और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी के एलिमेंट्स ए में है क्या? ए सबसेट है बी का, बट दोनों सेट सेम नहीं है। ओके, सो इन दैट केस हम ए को कहेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी और बी को कहेंगे कि ए इज अ पावर सेट ऑफ ए। किस केस में कह सकते हैं? लेट मी राइट डाउन कि ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3,
4 और बी क्या है, बी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो दोनों इक्वल सेट है क्या, नहीं है, लेकिन ए के एलिमेंट्स बी में है, हाँ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ए को कहेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी और बी कहेंगे कि बी इज अ पावर सेट ऑफ ए। ओके, अनदर टर्म इज देयर आल्सो अगेन, अगर फॉर एग्जांपल देयर इज द अनदर सेट सी, ओके, और उसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है तो हम उसे कहेंगे सिंगलटन सेट। सेट में एक ही एलिमेंट है उस सेट को सिंगलटन सेट कहेंगे। सेट में एक ही एलिमेंट है, सी द इंटरवल्स आर द सबसेट ऑफ आर। सो लेट अस टेक वन सबसेट वेयर देयर आर द टू एलिमेंट्स ए और बी है, ठीक है। तो ये जो सेट है दैट इज द सबसेट ऑफ आर। आर क्या है, आर रियल नंबर का सेट है एंड दिस सेट इज द सबसेट ऑफ आर। ओके, सो दिस इज द सबसेट ऑफ आर। ओके, नाउ इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी जो है दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है। ये अगर इस सेट में है आर में, अगर ये सेट इसका सबसेट है, इसका मतलब ए और बी दोनों भी आर के एलिमेंट है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे ए जो छोटा है बी से। ओके, अब हम इसे, ये जो हमारे एलिमेंट है ये तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, इसको इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है। सो सेट बिल्डर फॉर्म में y column and the value of y varies from y is greater than a and less than b। ओके, सो यहाँ पे हम ये अगर लाइन डायग्राम में देखें, नंबर लाइन पे देखें, तो ये पॉइंट है ए का और ये पॉइंट है बी का। ओके, सो यहाँ पे y की वैल्यू जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन a, मतलब a का जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वहां से y की वैल्यू स्टार्ट होगी एंड b के पहले की जो वैल्यू है वहां तक आएगी, ठीक है। मतलब इस केस में a और b दोनों भी नहीं रहेंगे y की वैल्यू में। ओके, तो इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ओके, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं कर्व ब्रैकेट से a कॉमा b कर्व ब्रैकेट क्लोज। दिस इज व्हाट द ओपन इंटरवल। नाउ नेक्स्ट क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या रहेगा, नाउ सेम सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं, ठीक है। y कॉलम a, y की वैल्यू कैसे वैरी होगी यहाँ पे, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड शुड बी लेस देन इक्वल टू b। मतलब अगर इस हम लाइन डायग्राम पे देखें, ओके, या नंबर लाइन पे देखें, अगर ये a पॉइंट है ये b पॉइंट है, ओके, सो यहाँ पर y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, a पॉइंट से, और कहाँ तक जाएगी, b पॉइंट तक। ओके, मतलब इसमें a और b दोनों इंक्लूडेड है। ओके, y की वैल्यू में a और b की वैल्यू भी इंक्लूडेड रहेगी, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट a कॉमा b एंड द क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये दो बच्चे हैं, ठीक है। सो दीज ये दो जो है वो आते हैं ओपन इंटरवल के अंडर में। ओपन इंटरवल के अंडर में कैसे आएंगे ये, सी द इंटरवल्स आर द सबसेट ऑफ आर। सो लेट अस टेक वन सबसेट वेयर देयर आर द टू एलिमेंट्स ए और बी है, ठीक है। तो ये जो सेट है दैट इज द सबसेट ऑफ आर। आर क्या है, आर रियल नंबर का सेट है एंड दिस सेट इज द सबसेट ऑफ आर। ओके, सो दिस इज द सबसेट ऑफ आर। ओके, नाउ इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी जो है दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है। ये अगर इस सेट में है आर में, अगर ये सेट इसका सबसेट है, इसका मतलब ए और बी दोनों भी आर के एलिमेंट है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे ए जो छोटा है बी से। ओके, अब हम इसे, ये जो हमारे एलिमेंट है ये तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, इसको इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है। सो सेट बिल्डर फॉर्म में y कॉलम एंड द, इस नंबर लाइन पे देखते हैं हम, ठीक है। इस नंबर लाइन पे हमें दिख रहा है यहाँ पे ओपनिंग जो ब्रैकेट है वो है स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट है वो है कर्व ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन है और ये क्लोज्ड इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या कि a की वैल्यू इंक्लूडेड है और यहाँ पे b की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है y की वैल्यू में, ठीक है। तो a की वैल्यू इंक्लूडेड है, इसका मतलब y कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, a से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब y शुड बी greater than a and it's greater than and equal to a, okay, and it should be less than b, okay। so ये जो नंबर लाइन है उसके लिए यहाँ पर a इंक्लूडेड रहेगा और b नहीं रहेगा, दिस नंबर लाइन। ओके, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है, इधर ओपन कर्व है, ओपनिंग वाला जो कर्व है, ओपनिंग वाला जो ब्रैकेट है दैट इज द कर्व ब्रैकेट एंड जो क्लोजिंग वाला ब्रैकेट है दैट इज द स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि a जो है a इंक्लूडेड नहीं है
और यहाँ पर b क्या है, क्लोज्ड इंटरवल दिखाया है, ठीक है। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू में इंक्लूड है। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इंक्लूडेड नहीं है, उसकी नेक्स्ट वैल्यू मतलब उससे ग्रेटर वैल्यू y में रहेगी, ओके। एंड बट ये जाएगा कहाँ तक, b वैल्यू तक पूरा टोटल, ओके। सो यहाँ पे y should be greater than a and it should be less than equal to b, okay. So this is also what comes in a open interval, okay, कि एक साइड क्लोज्ड है, एक साइड ओपन है। Now let us see one example, okay. दो सेट दिए हैं हमें, a equals to -3, 5, ये इंटरवल के फॉर्म में दिया है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज विद द प्रीवियस सेट्स, ये हमें इंटरवल के फॉर्म में दिया है कि इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, देखिए -3, 5, मतलब इंटरवल कहाँ से रहेंगे, -3 से बड़ा और 5 से छोटा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट सेट दिया है हमें बी सेट, बी सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -7 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जाएगा, ओके। तो दो सेट दिया है, तो क्या ए सेट जो है वो बी का सबसेट है या फिर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर हम लाइन डायग्राम पे देखें, ओके, नंबर लाइन पे, नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल, ओके। दो सेट दिए हैं हमें, a इक्वल्स टू -3, 5, ये इंटरवल के फॉर्म में दिया है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज विद द प्रीवियस सेट्स, ये ठीक है। ये हो गया बी का सेट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -7 से लेकर तो 9 तक, ओके, पूरे नंबर्स है बी सेट में, ठीक है, बिकॉज दिस इज व्हाट द क्लोज्ड इंटरवल, ओके। अब ए सेट क्या बोल रहा है कि -3 से बड़ा और 5 से छोटा, ठीक है। मतलब 5 से छोटा नंबर कौन सा है हमारा, हमारे लाइन नंबर लाइन पे 4 है और यहाँ पे -2, मतलब ये सारे नंबर्स ए सेट में आएंगे, ठीक है, और बी सेट में ये सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, हाँ है, ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ये बी में -7 से लेके सारे 9 तक नंबर है और हमारे ए में सिर्फ -2 से लेकर तो 4 तक के नंबर है, ठीक है। इसीलिए ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। ये हो गया बी का सेट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -7 से लेकर तो 9 तक, ओके, पूरे नंबर्स है बी सेट में, ठीक है, बिकॉज दिस इज व्हाट द क्लोज्ड इंटरवल, ओके। अब ए सेट क्या बोल रहा है कि -3 से बड़ा और नाउ सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स जो होते हैं वो हम कैसे इंटरवल में शो कर सकते हैं, इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट हो गया। देन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट क्या होगा, इंफिनिटी टू 0, ओके, एंड देयर विल बी अगेन -infinity to infinity, all negative and the positive real numbers. Now ये सेट दिया है हमें, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ओके। तो इसके इंटरवल क्या हुए कि ये ओपन इंटरवल है, इज इट, यहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन -5, मतलब -5 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब क्या आएगा, कर्व ब्रैकेट, ओके, -5 कॉमा कहाँ तक जा रही है x की वैल्यू, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 7, मतलब 7 तक जाएगी, मतलब ये साइड में क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, तो ब्रैकेट कौन सा आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। नाउ अब हमारे पास इंटरवल फॉर्म में सेट दिया है, ठीक है। तो इंटरवल फॉर्म में दिया है तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x कोलम x is the element of real number and how the value of x vary, x की वैल्यू कैसे वैरी होती है, तो ये साइड में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, सो क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, -3 से स्टार्ट होगी, तो क्या आएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ओके। एंड ये साइड में क्या है, ओपन इंटरवल, सो ओपन इंटरवल मतलब क्या कि x 5 तक जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, सो देयरफॉर 5 के पहले वाला जो नंबर होगा वहां तक x की वैल्यू जाएगी, सो x शुड बी लेस देन 5। नाउ लेट अस सी पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक सेट है A दैट इज इक्वल्स टू 1 and 2, ये दो एलिमेंट इसमें है, ठीक है। नाउ इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक सेट ले लिया, उसमें 1 डाल दिया, तो क्या ये सबसेट नहीं है A का, है। अगर मैंने नेक्स्ट सेट ले लिया, उसमें 2 डाल दिया, तो क्या ये सेट सबसेट नहीं है A का, है। अब तीसरी बात हमें पता है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये भी इसका सबसेट है। और नेक्स्ट हमें पता है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, इसका मतलब 1 2 ये जो सेट है ये ए का भी ए का सबसेट है, ओके। सो इसका मतलब यहाँ पे कितने आ गए, 4 एलिमेंट्स आ गए या
4 सबसेट्स आ गए ए में। ओके, तो इसीलिए पावर सेट ऑफ ए क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए होता है कलेक्शन ऑफ ऑल दीज सबसेट्स। ओके, तो इसको कलेक्ट करते हैं पावर सेट में। पहले है हमारा 1, फिर है 2, फिर है 5 और फिर हमारा सबसेट है 1 2। ओके, सो ये हो गया हमारा पावर सेट ऑफ ए विच कंटेन्स द सबसेट ऑफ ए। ओके, सो डेफिनेशन क्या कहती है पावर सेट की? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए विच इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, नाउ अब इस पावर सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? ओके, तो हम अगर देखते हैं तो इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हम 4 को 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 किसका मैच है? यहाँ पे ए सेट में 2 एलिमेंट है। ओके, सो हम इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं 2 टू द पावर m। अब मुझे किसी ने पूछा कि पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं या कैसे निकालेंगे, तो चलो उसका फॉर्मूला बनाते हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ये निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली दिस इज व्हाट हमारा फॉर्मूला कि 2 टू द पावर m। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ a इज 2 टू द पावर m। यहाँ पे m क्या है? m इज व्हाट? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A। नाउ लेट अस सी पावर सेट क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट है A दैट इज इक्वल्स टू 1 and 2, ये 2 एलिमेंट इसमें है। ठीक है, नाउ इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं? ठीक है, अगर मैंने एक सेट ले लिया उसमें 1 डाल दिया तो क्या ये सबसेट नहीं है A का? है। अगर मैंने नेक्स्ट सेट ले लिया उसमें 2 डाल दिया तो क्या ये सेट सबसेट नहीं है A का? है। अब तीसरी बात हमें पता है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये भी इसका सबसेट है। और नेक्स्ट हमें पता है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब 1 2 ये जो सेट है ये A का भी A का सबसेट है। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे कितने आ गए? नाउ लेट अस सी व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम किसे कहेंगे? ओके, सो हमने देखा कि n रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, इस सेट में नेचुरल नंबर्स है सारे, बट क्या नेचुरल नंबर्स ऑड नंबर्स इंक्लूड नहीं करता है? क्या करता है? इवन नंबर्स इंक्लूड करता है? क्या करता है? प्राइम नंबर्स इंक्लूड करता है? क्या करता है? तो नेचुरल नंबर के सेट में ये सारे नंबर्स के सेट इंक्लूडेड है। ठीक है, इसका भी एक सेट बनेगा। ऑड नंबर्स अगर हम लिखने गए तो ऑड नंबर का एक बहुत बड़ा सेट बनेगा। इवन नंबर लिखने गए तो इवन नंबर का भी बहुत बड़ा सेट बनेगा। प्राइम नंबर लिखने गए तो प्राइम नंबर का भी सेट बनेगा। बट ये सारे सेट किस सेट के अंडर में है? नेचुरल सेट के। नेचुरल सेट में के सारे सबसेट है। ओके, तो अब यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे? नेचुरल नंबर का सेट में इतने सारे सबसेट है, इसीलिए नेचुरल नंबर के सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स पता है हमें। ठीक है, और सेट ऑफ ये नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इस ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्या ये रैशनल नंबर्स नहीं है? है। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स ये सबसेट किसके हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के सबसेट है। इसीलिए हम सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे? हम उसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ये हुआ यूनिवर्सल सेट जिसमें काफी सारे सबसेट्स है।